Welcome, dear friends, once again to the important video on money and banking. So, today we are going to discuss a very important question that is based on the higher order thinking skills. तो ये क्वेश्चंस आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें मनी के फंक्शन को आपको हाईलाइट करना है, बताना है। तो ये एक पहला है फंक्शन दिया है, दिस फंक्शन हैज़ लेड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। दिस फंक्शन हैज़ लेड टू द कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कार्य है, मनी के कौन से फंक्शन से ये संभव हो पाया। तो ये इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मनी जो है इनकरेज करती है इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कैपिटल फॉर्मेशंस में हेल्प करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में मनी का तो महत्व जानते ही हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा तो भी कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह संभव हो पाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव हो पाता है। तो जो ये मनी का जो फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसी के माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन होता है। तो आंसर यही है कि मनी का जो डेफर्ड पेमेंट का जो फंक्शन है, डेफर्ड पेमेंट जो फंक्शन है मनी का, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन संभव हो पाया। एंड इट सिंप्लीफाइज द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। तो बोरोइंग और लेंडिंग ऑपरेशंस इसके द्वारा संभव हो पाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन संभव हो पाया। और ये जो है हमारे दोनों कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है, दिस फंक्शन हैज़ सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज। जो सेल और परचेज, खरीद और बिक्री का जो फंक्शन है वो उसको सेपरेट इसने किया। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से हुआ। तीसरा हमारा, दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो ये है स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका आंसर होगा स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा हमारा क्वेश्चन है, इट वर्क्स ए कॉमन डिनोमिनेशन, वेरी गुड, इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, मेजर ऑफ वैल्यू होगा इसका आंसर। तो दिस फंक्शन ऑल्सो टर्म्ड एज एसेट फंक्शन ऑफ मनी। तो इसके लिए एसेट फंक्शन, जब एसेट कब आदमी एसेट मतलब स्टोर करना, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगा। दिस फंक्शन हैज़ सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। तो बोरोइंग और लेंडिंग जो अभी आपने पढ़ा, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट because it leads to the creation of financial institutions and it simplifies the borrowing and lending operations। तो हमारा पहला था वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस फंक्शन है सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हो जाएगा। तो हमारा सातवां क्वेश्चन, दिस फंक्शन हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियोज बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके एक्सचेंज रेशियो को, हम जब तक हम चीज़ों को एक्सचेंज तभी कर पाएंगे जब चीज़ों की वैल्यू हमको मालूम हो। तो ये हमारा मेजर ऑफ वैल्यू हो जाएगा। दिस फंक्शन हैज़ रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही संभव हो पाएगा। दिस फंक्शन हेल्प्स टू make payments for all transactions of goods and services and is the medium of exchange again. This function helps to make payments for all transactions of goods and services, medium of exchange. Now हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज मनी सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, खरीद और बिक्री का जो है एक्ट को उसने सेपरेट कैसे किया, सेपरेशन कैसे हुआ। अंडर द बार्टर एक्सचेंज देयर शुड बी double coincidence of wants, that is barter system can work only when both buyers and sellers are ready to exchange each other's goods at the same point of time. However,
Such double coincidence is very rare with money as a medium of exchange. With money as a medium of exchange, money can be used to make payments for all purchases and receives money for all sales of goods and services. As a result, a person can buy or sell at a different point of time with the help of money. Hence, money has separated the acts of sale and purchase. Like money, goods and service goods also perform the function of store of value with same merit, defend or refute. Like money, goods also perform the function of store of value with the same merits, defend or refute. The given statement refuted. Although goods can be stored for future, but money is the most economical and convenient way. Money as a store of value helps people to transfer their purchasing power from present to future. Goods don't perform the function of store of value because of the following problems. Storage of goods requires time, money, and efforts. Goods don't possess durability and their quality deteriorates with the passage of time. Third point, they may not be as liquid as money, that is, they might not be quickly converted into cash without loss of value. So like money, goods also perform the function of store of value with the same merit, defend or refute. बिल्कुल सही बात है, इसको तो रिफ्यूट करना ही करना पड़ेगा. ऑल द गुड्स ऑल्दो गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, वस्तुओं को हम स्टोर कर सकते हैं. बट मनी इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे. लेकिन जो है जो मुद्रा है, मनी है, बहुत ही इकोनॉमिकल है. आर्थिक रूप से काफ़ी मतलब सेविंग कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसमें कम होते हैं. कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इसमें कम होता है. ठीक है, और बहुत आसानी से किया सकता है. मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू हेल्प्स पीपल ट्रांसफ़र द परचेजिंग पावर. ठीक है, मनी के इस फीचर की वजह से क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र देयर परचेजिंग पावर आसान हो जाता है. फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, गुड्स डोंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम. और ये स्टोर ऑफ वैल्यू की वजह से जो मनी ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर आसान करता है, लेकिन वस्तुओं के संबंध में कुछ सीमाएँ होती हैं. सीमाएँ क्या है कि स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. स्टोरेज बनाने के लिए गुड्स का, जैसे आप पोटैटो का स्टोरेज देख लीजिए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, तो स्टोरेज वगैरह बनाने के लिए बहुत से समय लगता है, मनी समय लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ वेस्ट होता है. गुड्स डोंट पोसेस द ड्यूरेबिलिटी एंड द क्वालिटी डिटोरेट्स द परचेज. और वस्तुओं को जो है स्टोर आप तो कर दे, मान लीजिए स्टोर कर दे, लेकिन समय के साथ उसकी क्वालिटी, उसमें डिटोरेशन आता है, तो उसकी वैल्यू वही नहीं रह जाती है. कभी कभी बिल्कुल जीरो वैल्यू हो जाती है. दे मे नॉट बी एज लिक्विड एज मनी की तरह वो लिक्विड भी नहीं होगी, मतलब इजी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं. दे माइट नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू. ठीक है, तो ये सब हमारे जो है कारण थे कि लाइक मनी, गुड्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू विद द सेम मेरिट, डिफेंड और रिफ्यूट. इसको रिफ्यूट किया गया. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल डिपॉजिटेड द ओल्ड करेंसी इनटू देयर बैंक अकाउंट. ठीक है, पुराने करेंसी को लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में जमा किया, बैंकों में. इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई कम होगा इन द अकाउंट. डिफेंड और रिफ्यूट, इसको डिफेंड और रिफ्यूट करना है. इसको या तो इसके बचाव में, इसके अगेंस्ट में उत्तर दीजिए. दिस गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूट, इसको रिफ्यूट कर दिया गया कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल डिपॉजिट द ओल्ड करेंसी इनटू देयर बैंक अकाउंट्स. इतना सही है. ओके, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. क्या ये मनी सप्लाई को घटाएगा? डिफेंड और रिफ्यूट. तो गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, तो मतलब ये मनी सप्लाई को घटाएगा, ये कहना गलत है. डिपॉजिट ऑफ ओल्ड करेंसी बाय द पीपल रिड्यूसेस द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. हम अगर पुराने करेंसी को बैन करते हैं, तो रोक देते हैं, तो जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है, एंड इंक्रीज द नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाता है. अगर सरकार जो है डिमोनेटाइजेशन में सरकार ने कहा कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कीजिए, तो क्या हो गया,
एक तो पब्लिक के हाथ में पैसा घटा, लेकिन एट द सेम टाइम इंक्रीजेज द नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, अनदर इकोनॉमी, अनदर कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की दो कंपोनेंट हो गए, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज in the money supply in the economy. There will be no change in the money supply in the economy. However, money supply will decrease permanently to the extent of black money which does not re-enter the system. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने 3-4 क्वेश्चन कवर किए और कुछ और क्वेश्चंस हमको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।